पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दाफेंग और बाकी सारे लोग गांव में पहुंच चुके थे, जहां पर चीफ उनका अच्छे से स्वागत करता है। लेकिन दाफेंग और बाकियों को ये पता चला था कि ये चीफ है वो उनके दुश्मनों से मिला हुआ है, जो कभी भी इनको फंसाने की कोशिश करेगा। तो दाफेंग और बाकी सारे लोग प्लान बनाने लगते हैं कि वो कैसे यहाँ से भाग सकते हैं। साथ ही साथ गाँव के चीफ ने एक हेवनली चिकन को कैद करके रखा हुआ था, तो दाफेंग जाता है उसको छुड़ाने के लिए, क्योंकि उसको छुड़ाने से यहाँ पर महल के अंदर एक भगदड़ मच जाएगी। तो इसका फायदा उठाते हुए दाफेंग और बाकी लोग यहाँ से भाग सकते हैं। जिस प्लान को कामयाब करने में दाफेंग ने काफी हद तक की सफलता हासिल कर ली थी, और वो हेवनली चिकन हर जगह पर तबाही मचा रहा होता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में उस हेवनली चिकन ने हर जगह को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया था। वो जो चीफ होता है वो भी एकदम परेशान था कि आखिर यहाँ पर हो तो हो क्या रहा है, ऐसा कौन आ गया बाहर जो इतनी ज्यादा तबाही मचा कर रखा हुआ है। तब एक सिपाही आकर चीफ से कहता है कि चीफ, वो जो चिकन को हमने कैद करके रखा हुआ था ना, वो आजाद हो चुका है, और आजाद होने के बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो सबको मारे जा रहा है। जल्दी चलिए, अगर कुछ नहीं किया गया तो सबको वो मार डालेगा। प्रिंसेस चीफ से कहती कि क्या हुआ चीफ, सब ठीक तो है ना, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, हम भी साथ दे इस चीज में तुम्हारा। लेकिन चीफ कहता है कि नहीं नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक छोटी सी गड़बड़ हुई है तो मैं उसको खुद ही से हैंडल करके आ जाता हूँ। जब तक आप आराम से यहाँ पर रुको, मैं कुछ ही मिनट के अंदर आ जाऊंगा। इतना कहने के बाद वो अपने सिपाही के साथ वहां से चला जाता है। प्रिंसेस तो बाकी लोग तो काफी ज्यादा खुश थे कि चलो हमारा प्लान अब यहाँ पर सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। दाफेंग ने अपना काम शुरू कर दिया, तो हमें भी यहाँ से निकलने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो वहीं शिया और बाकी सारे लोग जो थे वो उस हेवनली चिकन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, वो किसी की पकड़ में आ ही नहीं रहा था। चीफ भी वहां पर पहुंच जाता है, जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चिकन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चिकन उसको उड़ाकर दूर फेंक देता है। इतना इजी नहीं था उसको वापस से पकड़ पाना। पूरे के पूरे सिपाहियों में एक दहशत मच जाती है, सभी लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद जनरल जो था वो दाफेंग के पास आकर कहता है कि बड़ा मजा आया ये चीज देखकर। इस चीफ को अब यहाँ पर बहुत ज्यादा रिग्रेट महसूस हो रहा होगा। वो ये सोच रहा होगा कि काश मैं इस चिकन को उसी टाइम मार दिया होता जब ये पहली बार मुझे मिला था, क्योंकि आज तो इस चिकन ने पूरी धज्जियां उड़ा कर रखी है इसके पूरे महल की। मैंने नहीं सोचा था कि ये हेवनली चिकन इतना ज्यादा पावरफुल होगा, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। जनरल दाफेंग से कह रहा था कि मैंने ना प्रिंसेस को बता दिया है, तो वो तैयारी कर चुकी हैं यहाँ से बाहर निकलने की। बस हमारा अभी इतना काम बाकी है कि हमें गेट खोलना है, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। इसलिए दाफेंग और जनरल वहाँ से गेट की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, ताकि देख सके कि वहाँ पर अभी कोई खतरा है भी या फिर नहीं। लेकिन जैसे ही वो गेट के पास पहुंचे ही क्या थे कि उनको यहाँ पर खतरा नहीं बल्कि पूरी एक फौज आते हुए दिखाई देती है। वो जो बंदा दाफेंग की जान लेना चाह रहा था वो अपनी पूरी की पूरी आर्मी को लेकर यहाँ पर आया हुआ था। कम से कम 200-300 सिपाही होंगे जो मेन गेट को यहाँ पर पूरी तरह से घेर कर रखे हुए थे। यहाँ से बाहर निकलना तो इम्पॉसिबल लग रहा था। जनरल दाफेंग से कह रहा था कि समझ तो नहीं आ रहा कि हम यहाँ से कैसे बाहर निकले, लेकिन इनका जो लीडर है ना वो बंदा नहीं लग रहा जिससे हम पहले मिल चुके हैं। ये जो लीडर है इसका नाम तियानलोंग है, मैंने इसके बारे में सुनकर रखा हुआ, ये बहुत ज्यादा खतरनाक बंदा। ऐसा हो सकता है कि ये तियानलोंग उसी बंदे का दोस्त होगा जो हमारी जान लेना चाह रहा है, तो इस वजह से तियानलोंग भी यहाँ पर आ गया। ऐसा कहा जाता है कि ये तियानलोंग मसल रेजोनेंस रैल्म के ऊपर है। ये रैल्म बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस रैल्म का बंदा एक अच्छे से अच्छे पावरफुल कल्टीवेटर को भी टक्कर दे सकता है। इतना खतरनाक रैल्म होता है ये, इससे मुकाबला करना हमारे लिए इजी नहीं होगा। तो भूल जाओ कि हम मेन गेट से यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा यहाँ से बाहर निकलने का, क्योंकि इन सिपाहियों ने पूरे महल को चारों तरफ से घेर लिया है, कहीं से भी बाहर जाने का रास्ता मौजूद ही नहीं है। तो अब हम करें तो करें क्या। इसलिए दाफेंग अब यहाँ पर आकर प्रिंसेस को भी सारी बात बता देता है। जूडी भी परेशान हो चुकी थी कि तियानलोंग आया यहाँ पर, मैं तो उसके बारे में सुनकर रखी, वो बहुत खतरनाक है, लगता नहीं कि हमारा यहाँ से बाहर जाने का कोई चांस बनता है, हम बुरी तरह से फंस गए यहाँ पर आकर, वो लोग हमें मार डालेंगे। लेकिन दाफेंग कह रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे रहते हुए। तुम्हें पता है जब मैं यहाँ पर आया था ना इस महल के अंदर, तो मुझे सामने बनी हुई पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा होल दिखाई दिया। अगर किसी तरह से हम उस होल पे कुछ चीज मार कर उसे तोड़ देना तो इतना बड़ा गैप हो जाएगा कि हम लोग उसके अंदर से बाहर निकल सकते हैं। हमें बस उस पहाड़ के छोटे से होल को बड़ा करना है। वहाँ पर कोई सिपाही भी मौजूद नहीं था, तो हम आराम से यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। तो प्रिंसेस कहती कि बिल्कुल सही कहा दाफेंग, मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि तुम हमें कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकाल ही लोगे। तो तुम्हें जो
सही लगता है तुम वो कर सकते हो। तो दाफेंग भी कहता है कि ठीक है, जो मैंने अभी कहा है ना, हम उसी प्लान पे चलेंगे। मैं यहाँ पर पहाड़ के अंदर होल बनाने का ट्राई करूंगा और उसके बाद आप सभी को यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। तो वहीं वो जो हेवनली चिकन था वो अभी भी यहाँ पर तबाही मचा कर रखा हुआ था। सारे सिपाही उसके पर हमला करते, लेकिन उस चिकन के पास जो अलग अलग कलर की फायर पावर थी उसकी मदद से एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाया हुआ था, जिस वजह से उसके ऊपर एक भी अटैक नहीं लग पाता। कोई कितना भी क्यों ना अटैक कर ले उसको कुछ हो ही नहीं रहा था। यहाँ पर शियाओ और जो चीफ होता है वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी सारी की सारी पावर को जुकुन के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं, ताकि जुकुन अपनी जायंट स्पिरिट को समन करते हुए इस बार उस चिकन को मार डाले। क्योंकि अगर अब उन्होंने चिकन को नहीं मारा तो वो उन सभी को मार डालेगा। तो जुकुन अपनी जायंट स्पिरिट को समन करते हुए चिकन की तरफ ही बढ़ रहा था ताकि वो उसको काट दे, लेकिन वो इस बार भी उसको क्या मार पाता। दूर से दाफेंग फिर से उसको पत्थर फेंक कर मार देता है, जिस वजह से जुकुन की हालत खराब हो चुकी थी। उसके हाथ से जो उसकी कुल्हाड़ी थी वो भी फेंका जाती है और वो सीधा गिरने वाली थी शियाओ के हथियार के ऊपर, लेकिन कुछ इंच से उसका हथियार कुल्हाड़ी की वजह से कटने से बच जाता है। बेचारे को आधा सदमा लग गया था कि अभी तो मेरा जेंडर बदल जाता, लेकिन बड़ी मुश्किल से जान बच गई। इसके बाद दाफेंग भी वहां पर पहुंच जाता है। शियाओ से कहता है कि दाफेंग तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तुझे किसने बुलाया यहाँ। दाफेंग कहता है कि दाफेंग नहीं पापा बोल, 2 बार तुझे ऐसा मारा कि तू अपनी जान बचाकर भाग गया और इस बार भी तू मुझे मेरे नाम से बुला रहा है, ज्यादा औकात नहीं बढ़ गई तेरी। चीफ दाफेंग से कहता कि अगर तू प्रिंसेस के साथ नहीं आया होता ना तो तेरे को घुसने ही नहीं देता अंदर, लेकिन अब लगता है कि तुझे यहाँ अंदर बुला कर ना मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, सारा का सारा मेरा प्लान तूने बर्बाद कर दिया। दाफेंग कहता है कि बस बहुत हो गया, किसका प्लान कामयाब हुआ किसका फेल हुआ वो तो कुछ ही टाइम में मालूम पड़ जाएगा, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ तुम लोगों के साथ खेल कर, तो मैं चलता हूँ, बस बाय बाय कहने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। इसके बाद दाफेंग वो जो जुकुन की कुल्हाड़ी थी उसको उठा लेता है और चिकन से कहता है कि आ जाओ चिकन, हम यहाँ से चलते हैं। चीफ कह रहा था कि कहाँ जाएगा, कोई नहीं जा सकता यहाँ से, तू अंदर आया है ना तो तुझे यहाँ से जिंदा वापस जाने तो नहीं दूंगा। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए दाफेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही चिकन उसको फिर से उड़ाकर दूर फेंक देता है। शियाओ, चीफ, जुकुन, बाकी सारे लोग अब दाफेंग के पीछे पड़ चुके थे ताकि वो उसको मार डाले, लेकिन दाफेंग बड़े आराम से आगे बढ़ते हुए जुकुन की कुल्हाड़ी की मदद से एक बहुत ही बड़ा पेड़ काट लेता है और उसको लेकर वो भागने लग गया था ताकि ये पेड़ को ही सीधा पहाड़ पर मारकर वो छोटे से होल को तोड़कर बड़ा कर देगा। वो पेड़ का टुकड़ा असल में एक बहुत ही बड़ा झंडा था जिसको उठाने में भी दाफेंग को तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वो उससे हाइट से भी उसके बहुत ज्यादा बड़ा था, लेकिन दाफेंग को पता था कि वो अपनी जायंट स्पिरिट को समन कर ले तो ये झंडा उसके लिए कुछ ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, फिर वो आसानी से उसको संभाल सकता है। तो वहीं प्रिंसेस घोड़ा गाड़ी के अंदर सवार थी, उसकी जो सिपाही होती है वहां पर जितने भी सिपाही वगैरह आने लग गए थे वो उनसे फाइट कर रही थी, क्योंकि चीफ के साथियों को पता चल चुका था कि यहाँ पर से ये लोग भागने की कोशिश कर रहे, तो वो उनके ऊपर हमला करने पहुंचे थे, पर प्रिंसेस के सिपाही ने सभी को मार गिराया। इसके बाद चीफ जो था वो जैसे ही दाफेंग के ऊपर हमला करते हुए उसकी जान लेने की, तभी दाफेंग खुद को बहुत ही ज्यादा बड़ा कर लेता है। उसने अपनी जायंट स्पिरिट को समन कर लिया था, इस वजह से वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। बड़ा होने के बाद वो जो झंडा लेकर आया हुआ था उसको वो पूरी जान से उठाता है और सीधा पहाड़ की तरफ ही मार कर उसको फेंक देता है, जिस वजह से पहाड़ का जो छोटा सा होल था वो टूट कर काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और अब यहाँ से आसानी से बाहर निकला जा सकता था। तो दाफेंग प्रिंसेस को अपने एक ही हाथ से पकड़कर उठा लेता है, बिल्कुल किसी छोटी सी डॉल की तरह। दाफेंग ने प्रिंसेस को, घोड़ा गाड़ी को ही, पूरा सब कुछ को एक साथ उठा लिया था और उठाने के बाद वो उसी होल के अंदर घुस जाता है ताकि आराम से ये सारे के सारे लोग यहाँ से बाहर निकल सके। उनको काफी ज्यादा मजा आ रहा था यहाँ से बाहर निकलने पे। चीफ और शियाओ वगैरह अभी भी दाफेंग के पीछे थे, वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दाफेंग ने एक जोरदार पैर झंडे की लकड़ी पे मार दिया था कि वो झंडे की लकड़ी थोड़ी सी नीचे होती है और जैसे ही चीफ वहां पर आता है उसके मुंह पर ही लकड़ी लगती है कि वो उड़कर दूर फेंका चुका था। जिसके बाद दाफेंग, प्रिंसेस और बाकी सारे लोग वहां से काफी दूर आ चुके थे, उनके लिए अब रास्ता खाली हो गया था, तो वो यहाँ से आराम से जा सकते थे। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि आखिरकार हम यहाँ पर बच गए, वरना तो ये लोग मिलकर हमें मार दिए होते। लेकिन ये उनकी खुशी ज्यादा टाइम तक के नहीं चल पाती, क्योंकि वहां पर वो सारे सिपाही पहुंच चुके थे जो चारों तरफ से महल को घेर कर रखे हुए थे, वही तियानलोंग के सिपाही वगैरह। तो दाफेंग प्रिंसेस से कहता है कि आप यहाँ से जाओ जब तक कि मैं इनको संभालता हूँ। वो वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही बड़ा पत्थर उठा लेता है और उस पत्थर को उठाने के बाद वो पत्थर सीधा सिपाहियों की तरफ ही फेंक देता है, जिस वजह से तियानलोंग भी उड़कर दूर
फेंका चुका था, उसकी भी हालत खराब हो जाती है। इसके बाद दाफेंग फिर से वहाँ से भागने लग गया था ताकि प्रिंसेस की घोड़ा गाड़ी जहाँ पर गई है वो वहाँ तक के पहुँच सके। आगे बढ़ने के बाद वो खुद को वापस से छोटा बना लेता है, जिसके बाद वो आराम से प्रिंसेस के साथ यहाँ से जाने लग गया था। लेकिन तियानलोंग, शियाओ और जुकुन वगैरह जो थे वो बहुत ज्यादा भड़के हुए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आके ये हमारे हाथों से बचकर इतनी आसानी से कैसे निकल गया। ऐसा नहीं हो सकता कि ये इतनी आसानी से बच जाए, हम इसको ऐसे तो यहाँ से जाने नहीं दे सकते। तो वो लोग जितने भी थे वो सभी अपने बाकी सिपाहियों को इसके बारे में बता देते हैं कि दाफेंग यहाँ से किस ओर से भागने की कोशिश कर रहा है, ताकि बाकी सारे सिपाही भी यहाँ पर आने के बाद दाफेंग को पकड़ लें। और ऐसा होता भी है। वो जो दाफेंग का दुश्मन था जो उसको मारना चाह रहा था, उसको पता चल जाता है कि दाफेंग कहाँ से जा रहा है, तो अपने सारे सिपाहियों को रेडी करता है और दाफेंग की घोड़ा गाड़ी की तरफ ही उस नो को लगा देता है। जो सारे के सारे लोग अब घोड़ा गाड़ी का पीछा करते हुए दाफेंग के पीछे ही लग चुके थे। दाफेंग जितने तेजी से घोड़ा गाड़ी भगा रहा था, लेकिन उतनी ही तेजी से वो सिपाही भी उसके पीछे पड़ चुके होते हैं। लेकिन दाफेंग को पता था कि वो लोग मेरा पीछा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, वो यहाँ तक आ ही नहीं पाएंगे तब तक कि हम आराम से यहाँ से निकल जाएंगे। तो दाफेंग बड़े आराम से वहाँ पर लेटा हुआ था। तभी दाफेंग को पीछे से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही हेवनली चिकन चिल्ला रहा था जो दाफेंग के पास आना चाहता था। तो दाफेंग घोड़ा गाड़ी चलाने वाली लड़की को सिग्नल देते हुए कहता है कि रुक जाओ, ये चिकन हमारे पास आ रहा है। तो वो घोड़ा गाड़ी रोक देती है और जैसे घोड़ा गाड़ी रुकी थी, वो जो हेवनली चिकन था वो खुद को एक छोटे से चूजे में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। वो एक बड़ा क्यूट सा और छोटा सा चूजा बन चुका था जो अब दाफेंग के हाथ में आ जाता है। दाफेंग भी उसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था, यानी कि अब दाफेंग का एक प्यारा सा वो हेवनली चिकन पेट बन चुका है। जब भी दाफेंग को जरूरत होगी वो उस हेवनली चिकन को बड़ा करके उसका इस्तेमाल कर सकता है। बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही क्यूट सा पेट अब दाफेंग को यहाँ पर मिल चुका था। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।